दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल गुरु की इस नई वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एक सिंपल सी एक्सेल फाइल से शानदार एनालिसिस तैयार किया जा सकता है सिर्फ चंद मिनटों में, चंद क्लिक से यूजिंग पिवट टेबल। तो किस तरह से इस फाइल से, इस रॉ डेटा से हम इस तरह के एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं जिसपे कुछ क्लिक्स में सारा डेटा आपके टिप्स पे अवेलेबल हो, सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेल फाइल अवेलेबल है उसमें क्या डेटा है। उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट ए कॉलम में है बैटर कौन है, उस मैच में उसको किसने डिसमिस किया था, उस इनिंग में कितने रन लगाए, कितनी बॉलें फेस करी, कितनी देर क्रीज पे स्पेंड किया, कितने फोर्स हिट किए उस इनिंग में, कितने सिक्सेस हिट किए उस टीम में, और वो प्लेयर किस टीम का है, किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये वाली इनिंग है, वो इनिंग फर्स्ट थी या सेकंड थी। आप देखेंगे कुछ में यहाँ पे 1 लिखा हुआ और नीचे कुछ में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जिसमें सेकंड इनिंग में बैट किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इनिंग में या तो 1 है या 2 है, और यहाँ पे मैच आईडी लिखी हुई है तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैच नंबर कितना था। तो ये सबसे पहले मैच के लिए आप देखेंगे तो 0 है, जो सेकंड मैच था उसके लिए 1 और 2 है। तो ये सारे जो इनिंग्स हैं वो एक ही मैच को बिलोंग करती हैं। अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये मैच आईडी सेम है तो इसका मतलब ये पाकिस्तान के बैट्समैनों ने नीदरलैंड के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर मैच में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आइए अब देखते हैं कि हम यूजिंग पिवट बिना कोई फार्मूला लगाए कैसे मिनटों में एक शानदार रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पिवट टेबल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आपने कहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A प्रेस करके सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट में, वहाँ पे पिवट टेबल है ये ऑप्शन, और फ्रॉम टेबल रेंज पहली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट में जाएगा ये सारे का सारा पिवट टेबल। और ये ध्यान रखना है आपने कि जो ये डेटा मॉडल यहाँ पे ये लास्ट में चेकबॉक्स लगा हो ये टिक हो, नहीं है तो आप इसको टिक कर दीजिए। तो ये डेटा लोड हो गया है और ये हमारे पास अब पिवट टेबल इंटरफेस खुल गया है। तो हम जैसे कि आपने देखा, हम क्या चाहते हैं, हम टीम के बैट्समैन का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे जो एक्सेल फाइल के कॉलम थे वो सारे यहाँ पे लेफ्ट साइड पैन में आ गए हैं, और इधर हमारे पास रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर आप टिक करेंगे तो ये अपने आप रोज़ में चला जाएगा। फिर हम बैटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी अपने आप रोज़ में चला गया। तो अगर कोई न्यूमेरिकल या नंबर वाला डेटा है, जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे एग्रीगेशन में चला जाएगा, समेशन या काउंट जो भी उसके ऊपर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिक्सेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ में मैच आईडी। तो अभी हम इसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये सारा डेटा, पहले ये डेटा किस तरह से ब्रेक हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे रोज़ में टीम और बैटर रखा है, टीम ऊपर है और बैटर नीचे है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आप इसको थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप अगर ये फर्स्ट वैल्यू इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सपैंड कोलैप्स की ऑप्शन है। अगर आप इस पर कोलैप्स इंटायर फील्ड पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे ये इस तरह से एक समरी शेप में हमारे पास डेटा आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रो लेवल में यहाँ पे कौन सी रो है, टीम है, और अगर मैं टीम पे आप देखेंगे प्लस का साइन है, अगर इसको एक्सपैंड करूँगा तो यहाँ पे नीचे उसकी क्या आ जाएगा, बैटर है। तो इसको वापस अनक्लिक कर लेते हैं। तो अब ये एक तरीके से मेरे पास समरी आ गई, कौन सी कंट्री ने कितने रन लगाए टोटल वर्ल्ड कप में, और कितनी बॉलें फेस करी, कितने चौके लगाए, कितने टोटल सिक्सेस लगाए। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम एक नया अपनी ओर से नंबर क्रिएट करते हैं जिसमें टोटल बाउंड्रीज आ जाएं, ताकि हम ये देख सकें कि एक पर्टिकुलर मैच में एक पर्टिकुलर बैट्समैन ने टोटल बाउंड्रीज कितनी लगाई, चाहे वो फोर्स हो या सिक्सेस हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हम एक मेजर नया क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मेजर कहाँ से क्रिएट करना है, हमें जाना है सबसे पहले पावर पिवट ऑप्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है मेजर्स। तो मैं एक न्यू मेजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी सारे जो आप देखेंगे सम वैल्यूज एग्रीगेशन में यहाँ पे ऑप्शन है, दीज आर ऑल्सो मेजर्स। तो लेकिन हम एक अपना नया मेजर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं बाउंड्रीज स्कोर्ड। तो यहाँ पे मैं फोर्स, और जैसे ही ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे वो सारी आपको फॉर्मूले दिखा देगा। तो आपने यहाँ पे 4 और 6 दोनों सेलेक्ट कर लिया प्लस साइन के साथ, और इसकी डेटा टाइप आपने क्या बता देना है, नंबर है, और इसको सेलेक्ट कर लेना है कि ये होल नंबर है। तो आप देखेंगे आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट हो गया, जो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको आगे बैट्समैन वाइज भी मिल जाएगा वैल्यू। अगर आप एक सीधा फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ये वाली ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी जिससे आप इसके डेटा को प्ले कर सकें। तो ये एडवांटेज है हमें मेजर लिखने का। तो आप देखेंगे ये 220 कैसे है, 178 + 42, तो ये 220 बन गया उस पूरे मैच में। तो अब मुझे फोर्स और सिक्सेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फोर्स और सिक्सेस हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बाउंड्रीज स्कोर्ड वैसे ही आ गया है।
तो अब हम एक और चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बैट्समैन ने पर इनिंग एवरेज कितने स्कोर किया है। तो उसके लिए आप देखेंगे मेरे पास एक एक्सेल फाइल में जो डेटा था वो था मैच आईडी, पर जब हमने यहाँ पे एग्रीगेट किया है तो यहाँ पे उसने सारे मैच आईडीज, क्योंकि वो नंबर्स में थे तो उसका टोटल कर दिया है, जिसकी एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैच आईडी का तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर आप देखते हैं यहाँ पे अब ये मैच आईडी वाला सम जहाँ पे राइट साइड पे एग्रीगेशन है, अगर आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में जो एरो है इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो एग्रीगेशन है वो सम है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं काउंट में, एवरेज में, मैक्स में, मिन में, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे ये एक तरीके का फॉर्मूला रेडिली अवेलेबल है। तो अब मैं चाहूँगा कि उस पर्टिकुलर टीम का मैच आईडी का काउंट आ जाए, लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स के, अगर आप देखेंगे, एक इसको बंद करते हैं एक बार, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर मैच में, जैसे अगर आप इस सारे को देखें, जो ये इंडिया का पहला मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये सबका मैच आईडी सेम ही है। तो अगर मैं इस पूरे मैच आईडी को काउंट करूँगा तो ये सारे मिला के, अगर इंडिया के उस टाइम उस पर्टिकुलर मैच में 9 बैट्समैन ने बैटिंग करी है तो ये मैच काउंट इंडिया का 9 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि एग्रीगेशन तो हो लेकिन सिर्फ यूनिक आईडीज ही काउंट करें। तो उसको कैसे करेंगे, वापस जाते हैं यहाँ पे और सम ऑफ मैच आईडीज पे वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, आपने देखा सबसे सेकंड ऑप्शन क्या है, काउंट, और लेकिन सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, डिस्टिंक्ट काउंट। तो मैंने डिस्टिंक्ट काउंट पे क्लिक कर दिया तो वो एक तरीके से मेरे का आ गया है मेरे पास कि अफगानिस्तान ने उस वर्ल्ड कप में टोटल 9 मैच खेले हैं, और इसको हम सबसे आगे कर लेते हैं। अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी मूव टू द बिगिनिंग, तो हमने इसको आगे कर दिया। तो ये अफगानिस्तान ने टोटल 9 मैच खेले, उसमें इतने रन टोटल लगाए और इतनी टोटल बॉलें फेस करी। अब ये सम ऑफ मैच आईडी अभी भी 2 डिस्टिंक्ट कॉलम बन गए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये अब हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो और बाउंड्रीज कितनी स्कोर करी हैं, तो अब इससे हम अपने नए और मैचेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगा कि पर मैच उस पर्टिकुलर टीम ने कितने रन स्कोर किए हैं। तो हम इसके लिए नया मैचर क्रिएट कर लेते हैं, रन एवरेज पर इनिंग। तो रन एवरेज कैसे आएगी, टोटल हम ये देखेंगे कि रन्स कितने हैं और कितनी इनिंग्स में लगाए हैं। तो अगर मैं उसको टोटल रन्स को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इनिंग से, तो मेरे पास ये रन एवरेज आ जाएगी पर इनिंग। तो उसके लिए मेजर्स और इक्वल टू के बाद आपने क्या प्रेस करना है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का जो साइन है, तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपके पास वो सारी जो एग्रीगेशन है इस पर्टिकुलर पिवट टेबल में वो आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लिया, सम ऑफ रन्स, फिर डिवाइड बाय, और फिर ब्रैकेट प्रेस करी, और यहाँ पे मेरे पास डिस्टिंक्ट मैच काउंट ऑफ मैच आईडी वो अवेलेबल है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो मेरे पास रन्स पर एवरेज आएगा वो तो एक नंबर की शेप में आना चाहिए, और आप देख लीजिए कि आपको एक डेसिमल प्लेस तक चाहिए या डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो लेट्स से मैं इसको एक सिंगल डेसिमल प्लेस तक रख लेता हूँ। तो मेरे पास मुझे लगता है कि यही बेटर होगा कि हम इसको 0 डेसिमल प्लेस तक रखें। तो मैं वापस इसके पास जाता हूँ, रन्स इनिंग, यहाँ पे राइट क्लिक या इस पे ये एरो पे क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और इस पे नंबर फॉर्मेट है ऑप्शन, तो मैं इसको वापस नंबर को 0 डेसिमल प्लेस कर देता हूँ, तो थोड़ा रीड करना डेटा ईजी रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान ने 1990 रन लगाए हैं 9 इनिंग्स में, तो उसकी एवरेज पर इनिंग है 221। वही इंडिया का आप देखेंगे तो 11 मैचेस में 3038 रन हैं, तो वो 276 एवरेज है। मेरे ख्याल से इस पूरे लॉट में सबसे हाईएस्ट इंडिया का ही है। तो अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सॉरी, यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो है हाईएस्ट है, साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर आ चुका है, 277 रन हैं पर इनिंग। अगर इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फर्दर बैट्समैन वाइज भी डेटा मिल जाएगा। तो अभी हम इसको कोलैप्स ही रहने देते हैं। अब हम एक और मीट्रिक कैलकुलेट करते हैं कि पर इनिंग बाउंड्रीज कितनी लगाई हैं। तो दोस्तों उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वापस मेजर पे जाते हैं, न्यू मेजर, और इसको मेजर का नेम रख देते हैं बाउंड्रीज पर इनिंग। तो हम यहाँ पे बाउंड्रीज लेके आते हैं, टोटल सबसे पहले टोटल बाउंड्रीज लगाई कितनी है डिवाइडेड बाय मैचेस कितने खेले हैं, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ मैचेस, और इसको भी मैं होल नंबर ही कर देता हूँ। तो ओके करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नया मीट्रिक नया मेजर और मिल गया है। तो मेरे ख्याल से अब मेरे पास, हाँ, एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा इसमें, इस डेटा में से, कि टीमें हो सकता है चलो बाउंड्रीज किसी ने ज़्यादा लगाई हो, पर अगर हो सकता है सिंगल डबल खेल के भी कोई टीम बिना बाउंड्री लगाए भी, जैसे कि जनरली विराट कोहली करते हैं, वो बाउंड्रीज कम लगाते हैं लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रेट कैसा रहा टीमों का। स्ट्राइक रेट होता है कि पर 100 बॉल्स आपने कितने रन लगाए हैं, तो उसको भी हम एक मेजर कैलकुलेट कर लेते हैं। वापस मेजर पे गए, न्यू मेजर, और मैं इसका रख लेता हूँ नाम स्ट्राइक रेट।
तो वापस यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट प्रेस करी, टोटल रन्स कितने लगाए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स कितनी फेस करी हैं, तो वो हमारे पास ये है सम ऑफ बॉल्स। और इसको मैं फॉर्मेट को सेट कर देता हूँ परसेंटेज में, और 0 डेसिमल प्लेस तक ही देखते हैं इसको भी। तो आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका 99% है और इंडिया 102%, और मोर देन रन अ बॉल, 100 बॉलों में 103 रन लगा रही है न्यूजीलैंड की टीम। तो ये हमारे पास अब नंबर्स अवेलेबल हो गए। इसको कॉलम्स को एक बार थोड़ा रीनेम कर लेते हैं। ये हैं मैचेस प्लेड, इसका नाम हम रन्स ही लगा देते हैं, टोटल रन्स, टोटल बॉल्स, बाउंड्री स्कोर ठीक है, रन्स पर इनिंग, बाउंड्रीज पर इनिंग, और ये सारा डेटा मेरे पास ठीक है। तो अब दोस्तों हम इसको एनालाइज करना चाहेंगे अलग अलग। लेट्स से अगर मैं इंडिया का देखना चाहूँ या इंडिया के अगेंस्ट लोगों ने कैसे खेला है, तो उसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहूँगा। तो थोड़ी एक बार मैं कॉलम विथ एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको, और यहाँ पे जो हेडर्स हैं इनको भी हम रैप कर लेते हैं। तो अब मेरे पास, और थोड़ा अगर आप चाहते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट पे ध्यान देना, तो आप यहाँ से कोई जो भी डिज़ाइन जिस तरह का आपको पसंद हो, मैं जैसे जनरली रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बैंडेड रो वाली ऑप्शन यूज़ करता हूँ। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन पे चाहते हैं तो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक फॉर्मेट देखते हैं, मुझे लगता है इस फॉर्मेट पे आज काम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इस पर एक्सपैंड करते हैं तो बैट्समैन वाइज भी है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी लेमैन को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसर्स। तो स्लाइसर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं रिपोर्ट को प्लेफुली प्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए कैसे आपने स्लाइसर्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम जो एक्सेल में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे डेटा को स्लाइस कर सकते हैं। तो हम वापस वो फील्ड वाला मेन्यू लेके आते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो मेरे पास पिवट टेबल एनालाइज है, इसमें मैं फील्ड लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू ऑप्शन वापस आ गई है। अब मैं यहाँ से एक सेलेक्ट करता हूँ कि ये कौन सी टीम है, और इसको मैं एज ए स्लाइसर ले आता हूँ। तो अब ये मेरे पास स्लाइसर आ गया। अगर मैं लेट्स से इंडिया का ही देखना चाहता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही रो बची है, और ये एक फ़िल्टर कर रहा है डेटा को। हम फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्लाइसर मेक्स इट वेरी इजी टू एनालाइज, तो ये हमें थोड़ा उस तरह की एडवांटेज मिल जाएगी। तो अगर एक और चीज़ करते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि अगेंस्ट अदर टीम्स कैसे खेला है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस ये वाले स्लाइसर को ऊपर लेके जाता हूँ। पहले सबसे पहले इसको यहाँ पे फिट करते हैं ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल कॉलम में है इसके कॉलम्स मल्टीपल कर लेते हैं। तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी, और आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 5, और अब हम इसको यहाँ पे ले जाके इसको अपनी विड्थ के हिसाब से जितना भी आपको एडजस्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो अगर नहीं फिट हो रहा तो आप यहाँ से अपनी रो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं टेबल की। तो आप देखेंगे मेरे पास ये टाइटल अवेलेबल है। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का देखना है तो मैं उस पर्टिकुलर कंट्री वाइज ये डेटा फिल्टर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ये देखना चाहता हूँ अगेंस्ट पर्टिकुलर टीम, लेट्स से इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरह परफॉर्म किया। तो हम क्या करते हैं, एक और स्लाइसर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है ओपोनेंट, इस पर राइट क्लिक करिए और इसको भी स्लाइसर के तौर पे लेके आइए। तो ये अब आपका ओपोनेंट आ गया। इसकी कॉलम विथ भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्लिक करके स्लाइसर पे। तो मेरे पास ये हाइट और विथ अवेलेबल है, मैं यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब लेट्स से इंडिया के बैट्समैन का अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट देखना चाहते हैं तो आप ओपोनेंट पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी ये बचा है अब ये सारा एनालिसिस इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आप देखेंगे एक ही मैच खेला है, टोटल 190 रन लगाए 183 बॉल्स में, बाउंड्रीज स्कोर करी 26, और ये क्योंकि एक ही मैच का है तो ये सारा कुछ इस तरह से आपके पास आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ से वापस इंडिया को एक बार और क्लिक, सॉरी यहाँ पे फिल्टर हटा देंगे, ये ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, तो अब सारी टीमें सेलेक्ट हो गई, उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस किस तरह का रहा। या लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ सारी टीम्स का इंडिया के अगेंस्ट किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। तो आप ये देख पाएंगे कि कितने मैचेस खेले हैं। जो टीम से इंडिया ने सेमीफाइनल और फाइनल खेला उनके अगेंस्ट 2 मैचेस आ रहे हैं, बाकी सारी टीम्स के अगेंस्ट एक ही मैच आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने किस तरह से परफॉर्म किया है। और अगर आप पर्टिकुलर बैट्समैन वाइज जाना चाहें किसी पर्टिकुलर मैच पे, लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने किस तरह परफॉर्म किया, तो हम अगर न्यूजीलैंड की टीम सेलेक्ट कर लें और ऑपोजिशन में तो ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है,
तो आपको यहाँ पे एक्सपैंड करने पे बैट्समैन वाइज डेटा मिल जाएगा। तो डेरिल मिचेल ने 2 इनिंग्स खेली और 107 का स्ट्राइक रेट रहा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन सबसे ऊपर आ जाए तो आप फिर वापस उस सेल पे राइट क्लिक करिए और सॉर्ट कर दीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब ग्लेन फिलिप्स, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा था इंडिया के अगेंस्ट 108, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी, देखें तो इनके रन्स भी 64 हैं और 2020 मैचेस के हिसाब से ठीक ठाक है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो और ये पर इनिंग 4 का बाउंड्रीज लगाते हैं, लेकिन डेरिल मिचेल का देखें तो वो और भी बढ़िया, वो 15 बाउंड्रीज पर इनिंग लगाई। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये डेरिल मिचेल इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस बैट्समैन रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस आ गया। अगर आप मल्टीपल टीम्स का एक साथ देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, ऊपर आप ये फिल्टर रिमूव करने के साथ एक ऑप्शन देखेंगे मल्टीपल टिक बॉक्स, मल्टी सेलेक्ट है। तो आप अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास, अगर न्यूजीलैंड सेलेक्टेड है तो आप न्यूजीलैंड और लेट से आप चाहते हैं कि इंग्लैंड भी साथ में देखूँ मैं, तो अगर आप अब एक पे क्लिक करेंगे तो इंग्लैंड के प्लेयर भी साथ में इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इंग्लैंड को भी एक्सपेंड करके उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी सेलेक्ट आप जितनी मर्जी टीम्स करना चाहें, और अगर आप वापस सिंगल सेलेक्ट ही जाना चाहते हैं तो वापस आप यहाँ पे इस पे आके मल्टी सेलेक्ट पे कर देंगे तो अब ये सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इंग्लैंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही टीम बचेगी। तो जिस तरह का भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए आप इन दोनों से प्ले कर सकते हैं। फिल्टर हटाना है तो इस पे रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, मल्टी सेलेक्ट करना है तो इस पे, और सिंगल करना है तो वापस इस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये एक आसान तरीका है पिवट टेबल यूज़ करते हुए डेटा को एनालाइज करने का, और मैं आपको दिखाऊं। इसके अलावा अगर आपके फिर भी पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि पिवट टेबल से जुड़ी कुछ और टॉपिक कवर किए जाएँ, किसी पर्टिकुलर तरह का एनालिसिस किया जाए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। तो हम उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।